नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना और भगदड़ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब प्रयागराज में अमृत स्नान के दौरान 30 मृत्यु इसी कारण से हुई थी, भगदड़ को लेकर के। तो इसके आलोक में ये आवश्यक था कि सभी सतर्क हो जाएं। जो मेला है वो तो अपनी जगह ही है, रेलवे स्टेशन, आवागमन के मार्ग और तमाम जगहों पर जहां की तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है या जहां आने के उनके रूट्स हैं, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए थी। वर्तमान में बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 प्रयागराज एक्सप्रेस को पकड़ने की भगदड़ में लोग अजमेरी गेट साइड से भी, पहाड़गंज साइड से भी और 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो बताते हैं कोई आइलैंड है, वहां पर भगदड़ हुई और दुर्भाग्य से 18 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। अब यह कहा जा रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदारी अगर रेलवेज की नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रश्न ये उठता है कि रेलवे स्टेशन पे आप नाना प्रकार के शुल्क ले रहे हैं, ट्रेन का किराया ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आने जाने का आप टिकट भी लेते हैं, तो क्या प्लेटफॉर्म पे सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने की जिम्मेदारी नहीं है? वास्तविकता यह है कि आप जानते थे कि अप्रत्याशित भीड़ हुई और आप कह रहे हैं क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ हुई इसलिए हम कोई व्यवस्था करने में असमर्थ है। यह तर्क सर्वथा अमान्य है और जो इस प्रकार का अपंग और अनर्गल तर्क प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद यह कहना कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी और अप्रत्याशित भीड़ थी, तो अप्रत्याशित भीड़ आएगी तो आपने रोकने का, मैनेज करने का, स्टैगर करने का, डाइवर्ट करने का, डाइग्रेस करने का, होल्ड करने का आपने कोई इंतजाम नहीं किया? क्या आपके प्रशिक्षण में आरपीएफ के, जीआरपी के, रेलवे अधिकारियों के प्रशिक्षण में ये सम्मिलित नहीं है? प्रत्येक पाठ्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट का एक अभिन्न अंग है और आपने नहीं किया, तो मैं साफ कह रहा हूं कि आपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता दिखाई और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए जो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।